नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड यह एक ऐसा साधन है जहां पर बहुत सारे लोग अपना पैसा मिलाकर निवेश करते हैं। उन पैसों को असेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी के फंड मैनेजर और उनकी रिसर्च टीम अलग अलग शेयर में, बॉन्ड में, अलग अलग साधनों में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको यूनिट्स मिलती है। उन यूनिट्स की कीमत होती है जिसे एनएवी कहा जाता है। संक्षेप में यूनिट म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी, एनएवी उस हिस्सेदारी की कीमत। मान लीजिए अगर आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया है तो उस समय पे एनएवी 20 रुपए है, तो आपको 50 यूनिट्स मिलेंगे। अगर कुछ महीनों में आपकी एनएवी 25 रुपीज हो जाती है तो 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई 25 तो आपके पैसे की वैल्यू 1250 हो जाएगी। तो इस तरीके से यह कार्य करता है। तो जैसे जैसे कंपनियां प्रोग्रेस करती है आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है। म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी है। म्यूचुअल फंड यह सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट होती है। एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इसका काम एएमसी के ऊपर निगरानी रखना और ट्रांसपेरेंसी रखना है कि म्यूचुअल फंड का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे ट्रांसपेरेंसी के साथ। निवेशकों के उद्देश्य को मद्देनजर में रखते हुए म्यूचुअल फंड के कई प्रकार है। ग्रोथ फंड, आई फंड, लिक्विडिटी फंड। उसी के अनुसार ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, इंटरवल म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड, पैसिव म्यूचुअल फंड, इक्विडिटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो इक्विडिटी म्यूचुअल फंड जिसमें कि ज्यादातर हिस्सेदारी शेयर में जाती है तो उसके कारण रिस्क ज्यादा रहता है। रिस्क ज्यादा रहता है मतलब कि उसमें रिटर्न मिलने की भी संभावना ज्यादा रहती है। हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो इस तरीके से ग्रोथ फंड, आई फंड, लिक्विडिटी फंड जो कि निवेशकों के उद्देश्य से लक्ष्य को मद्देनजर में रखते हुए बनाए गए हैं। म्यूचुअल फंड के कई सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एएमसी की जो फंड मैनेजर रहते हैं और उनकी रिसर्च टीम रहती है वो वेल क्वालिफाइड रहती है। उनका काम ही शेयर मार्केट को नजर रखना है, कंपनी के ग्रोथ को देखते रहना है। उनका कार्य रहता है कि इन्वेस्टमेंट के पैसे सेफ भी रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनको रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो इस तरीके से उनका कार्य रहता है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड में रिस्क रहता है लेकिन उस रिस्क को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कम कर सकते हैं। उसी प्रकार डाइवर्सिफिकेशन, अपने फंड को डाइवर्सिफाइड करते हुए रिस्क कम किया जा सकता है। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, मतलब कि हर कोई व्यक्ति अपने बजट के अनुसार 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 हर कोई व्यक्ति अपने बजट के अनुसार इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। लिक्विडिटी, चौथा है लिक्विडिटी। इसमें लिक्विडिटी है मतलब कि आप अपने पैसे को कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पांचवा है टैक्स बेनिफिट, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसके माध्यम से आप सेक्शन 80 के अंतर्गत 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। आगे है बेहतर रिटर्न। म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए एफडी और आरडी से भी ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। महंगाई को, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड कार्य करता है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।